के बात करेंगे अल्ताफ बुखारी का एक बड़ा बयान में अल्ताफ बुखारी ने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जो अहम बातें कही है, जिसमें उन्होंने आज ये कहा कि क्या महबूबा मुफ्ती ट्रॉफी भूल गई है जो उन्होंने बच्चों से कहा था कि वो कैंप में क्या करने जाते हैं। उन्होंने शेख अब्दुल्ला के बारे में भी जबरदस्त बयान दिया है और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। शेख अब्दुल्ला के बारे में उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला इसको आज भी उनके जो मकबरा है वहां पर सिक्योरिटी होती है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें कब्र से न निकाला जाए। ये अल्ताफ बुखारी ने कहा। उन्हें 31 और 47 के बारे में भी कहा कि अगर उस वक्त गलतियां ये पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेंडर नहीं करते तो शायद वो आजादी पा गए होते। बहरहाल आजादी कौन है ये हम जानना चाहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ अहम बातें भी कही है। अल्ताफ बुखारी का मुकम्मल और मुफस्सल जो बयान है जो उन्होंने पार्टी वर्करों के साथ दिया है, जिसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी तनकीद का निशाना बनाया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बराह रास्त जाहिद याकूब, जो अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के जो सरबराह है, बानी है, उन्होंने जो बयान दिया है और कुछ अहम बातों पे उन्होंने तफसीलन बात की है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उन्होंने बात की जो महबूबा मुफ्ती के बारे में, वो क्या कुछ कहा उन्होंने, वो जरा हमें बताइए। महबूबा मुफ्ती के बारे में अहम बयान उन्होंने दिया है। बताना चाहूंगा, आज पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपने वर्करों को खिताब करते हुए कहा कि जो महबूबा मुफ्ती हैं आजकल वो ड्रामेबाजी करती हैं। बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बयान जो उनकी तकरीर थी, जो हमने रिकॉर्ड भी की है इन्हें न्यूज ने, जिसको हम नाज़रीन तक पहुंचाएंगे भी थोड़ी देर में। काफी मुतनाज़ा बयानात उन्होंने दिए हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं, जिनमें से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये भी है कि जो महबूबा मुफ्ती है वो शेरनी है जो कश्मीर के बच्चों को खा गई। उनका ये इशारा उस तरफ था कि जब महबूबा मुफ्ती से 2016 में कहा गया था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं मारे जाते हैं जो एहतजाज में शामिल होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि क्या ये बच्चे टॉफी या दूध लाने के लिए मार्केट जाते हैं। तब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी एक अहम कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी गवर्नमेंट में, तब उनकी भाषा जो है वो खुद महबूबा मुफ्ती को डिफेंड करते थे। लेकिन आज जब वो उस पार्टी से बाहर आए हैं तो आज वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बातें करते हैं और उन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हैं जिनको वो कल तक डिफेंड करते थे। जाहिद आपको इससे पहले कि मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला था, और चूंकि आपने खुद ही वहां से बता दिया कि ये तो उनकी पार्टी में थे, अहम ओहदा इनके पास था। ये पॉलिटिकल पार्टीज जब एक दूसरे से दूर जाती है तो घर में क्या खाना पकता है वो भी बाहर बताते हैं, घर में छोटी सी लड़ाई है वो भी बाहर रखते हैं। तो अल्ताफ बुखारी को नहीं लगता है कि वो तो उस वक्त उस हिस्सा थे, तो उनको जितनी उन्होंने महबूबा मुफ्ती की तनकीद की है, खुद को भी तनकीद का शिकार करना चाहिए, खुद पर भी तनकीद करनी चाहिए। वो तो पार्ट एंड पार्सल थे उस वक्त महबूबा मुफ्ती की हुकूमत का। जी, तो मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो कल तक इस हुकूमत का हिस्सा थे तब वो महबूबा मुफ्ती को डिफेंड करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे ही लोगों ने देखा ये अफवाहें, उनकी खबरें खुसूसन जम्मू कश्मीर के यूथ के पास गई कि इन्हें जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, तो काफी गम और गुस्सा देखने को मिला। क्योंकि यहाँ के नौजवानों ने तब ये कहा था, खासकर उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को मुखातिब होकर कहा था कि आपने हमसे वादा किया है 370 हटाने के बाद यहाँ पे तामीर और तरक्की होगी और एक शफाफ गवर्नमेंट जो है उसका अमल लाया जाएगा इलेक्शन के जरिए। तो बहुत सारे यूथ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। अब भी वो चाहते हैं कि नए चेहरे सामने आए, नए नौजवान सामने आए, नए सियासतदान सामने आए, एक नया चीफ मिनिस्टर सामने आए और जो ट्रेडिशनल या रिवायती सियासतदान है उनको उनकी सफाई की जाए, उनको जो है कोई मौका ना दिया जाए और वो सिर्फ इलेक्शन के जरिए हो सकता है। लेकिन जब ये अफवाहें आई कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा या पार्टी जो है इनके पीछे किसी और का हाथ है जो इनको तायीद कर रहे हैं, तो यहाँ के नौजवानों में गम और गुस्सा देखा गया। अब अल्ताफ बुखारी का जो जैसे कि लोगों का ये मानना है, अल्ताफ बुखारी का ग्राउंड जो है वो बहुत कमजोर हो चुका है और जिनका आशीर्वाद उनके हाथ पे है उन्होंने भी शायद अपने हाथों को पीछे ले लिया है। अभी ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दे के चाहते हैं शायद लोगों के मुताबिक कि जो लोग हैं उन पर भरोसा कर ले और जब इलेक्शन होते हैं तो उनको वोट दे दे। मान लीजिए ये भी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। तो जो सबसे आप देखिए आज के बयान में इन्होंने मुल्क मुखालिफ बातें भी की है। उन्होंने कहा कि अगर 1947 में शेख अब्दुल्ला ने एक्सेशन नहीं किया होता हिंदुस्तान के साथ तो आज हम आजाद मुल्क होते। यानी आप देख लीजिए, एक तरफ ये मुल्क की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आजादी की बातें करते हैं।
यानी ऐसा लगता है कि मरहूम गिलानी के बाद एक और गिलानी पैदा हो। जाहिद याकूब, आपने जो बात कही, उन्होंने जो आज़ादी की बात की है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है जिन्होंने इनकी स्टेटमेंट को सुना होगा, उसमें से अहम बात ये उन्होंने 31 और 47 की जो बात की है कि अगर ब्लंडर्स, पॉलिटिकल ब्लंडर्स नहीं होते, और सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो गलतियां नहीं करते तो आज हम आज़ाद मुल्क के तौर होते। अल्ताफ बुखारी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है, और कश्मीर की एक बदकिस्मती है जो आम लोग और जो मुबस्सिरीन कह रहे हैं वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स स्टेटमेंट जो है वो सोचते नहीं है कि कौन सी स्टेटमेंट कब देनी है, और लोगों को मरवाने में भी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा हाथ रहा है। और इस तरह की स्टेटमेंट देना कि 47 में हम आज़ाद होते, तो हम ये माने कि शायद ये नाराज है सरकार से भी, मरकजी सरकार से ये नाराज है क्योंकि अल्ताफ बुखारी का जो ख्वाब था कि इन्हें वजीर आला बनाया जाए, उसका उनका जो आशीर्वाद था वो पीछे हाथ उठाया गया है, जो मुबस्सिरीन का कहना है। क्या इसमें सदाकत है? जी देखिए, एएनएन न्यूज ने कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ स्कॉलर से बात की, कुछ यूथ से बात की, और हमने कुछ एएनएन न्यूज ने कुछ जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की। उनका ये कहना था कि अल्ताफ बुखारी का ये बयान कि 1947 में फिर हमें आजादी मिल गई होती अगर शेख अब्दुल्ला हिंदुस्तान के साथ इलाका नहीं करता, तो उनका ये कहना है कि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, और उनका ये मानना है कि इसकी वजह से जो फर्टाइल माइंड से, यंग माइंड से यहाँ पे उनके जहन में कुछ गलत तासुरात आ सकते हैं। यानी हम अपनी नस्ल को, नौजवानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं करना था और हमें आजाद रहना था, लेकिन ये शेख अब्दुल्ला की गलती है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। ऐसा मतलब निकालते हैं स्टेटमेंट का जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलर्स हैं। तो जहां तक मैंने फिर कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, एएनएन जो एक्सपर्ट से बात की, एक्सपर्ट का ये कहना था कि इस सिलसिले की तहकीकात होनी चाहिए कि क्या अल्ताफ बुखारी ने ये स्टेटमेंट अपनी मर्जी से दिया है या इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि ये मुल्क मुखालिफ जो बयान है इसको काफी संजीदा लिया है। यहाँ पे ज़ीज़त शहरी जो है, स्कॉलर जो है, प्रोफेसर साहिबान है, डॉक्टर साहिबान है, इंजीनियर साहिबान है, वुकला साहिबान है, उन्होंने काफी तरदीद की है इसकी, मेरा मतलब काफी मजम्मत की है इस बयान की। हालांकि वो खुल के सामने नहीं आते हैं। जब हमने एएनएन न्यूज ने उनको बताया कि आप प्रेस रिलीज एक इजरा क्यों नहीं करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि हम अल्ताफ बुखारी की इस बयान की मजम्मत करते हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि हम आज आजाद होते हिंदुस्तान के साथ नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके दिल में भी कोई डर है, कोई खौफ है जिसकी वजह से वो जो है प्रेस रिलीज इजरा नहीं कर सकते। लेकिन फिर उन्होंने एएनएन न्यूज से गुजारिश की कि वो इस बात को अपनी न्यूज में चलाए, लोगों तक पहुंचाए कि इन्होंने ये कंट्रोवर्शियल जो बयान दिया है, और हुकूमत भी इसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसमें बाज़ाब्ता एक पर्चा होना चाहिए, एक तहकीकात होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि क्या कहीं से जो कहा जाता है कि पास्ट में यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, कई लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पकड़ा गया था, कहीं वही सिलसिला तो आहिस्ता आहिस्ता फिर से लौट के नहीं आ रहा है। तो ये उन्होंने यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और मरकजी सरकार से भी गुजारिश की है कि इससे पहले कि हालात जो है बिगड़ जाए या इस किस्म के और बयान सामने आए, इसको रोकने की जरूरत है। तो जाहिद याकूब, जो आपने खुद भी कहा, ऐसा तो नहीं है कि ये मरकजी सरकार, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, अगरचे 2-3 सवाल मैंने आपको एक साथ पूछे थे, सवाल ये था कि क्या कहीं ये अल्ताफ बुखारी जो है अपनी पार्टी के बानी है, ये मरकजी सरकार से नाराज तो नहीं कि इनके साथ कुछ वादे किए गए हैं, वादे मुकम्मल और पूरे नहीं हुए, और अब इन्होंने आजादी का राग लगाया? देखिए, अब जो है इनके साथ क्या वादे किए गए थे और क्या वाकई में किए गए भी थे या नहीं किए गए थे, वो दूसरी बात है। लेकिन जब भी मुल्क मुखालिफ कोई ऐसी बात करता है तो वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि क्या इसका दिल टूटा हुआ है, क्या इसके जज्बात टूटे हुए हैं, क्या इसके जज्बात मजरूह हैं, क्या इसके साथ जो कमिटमेंट थी वो पूरी हुई या नहीं। देखिए, अगर किसी के साथ कमिटमेंट होती है तो वो भी मुल्क के हित में होती है, मुल्क की भलाई के लिए होती है। अब आप लंगड़े घोड़े पे दाव लगाएंगे तो सीधी सी बात है आप तो हार ही जाएंगे। अब क्या इसके साथ कोई कमिटमेंट हुई थी या नहीं हुई थी, क्या इसके ऊपर कोई आशीर्वाद था या नहीं था, या है या नहीं है, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क मुखालिफ बातें अगर आज कश्मीर में होती हैं, इतना अमन है इस वक्त, इतना भाईचारा है, इतनी तामीर और तरक्की हो रही है, और इस बारे में जब आप एक सेपरेटिज्म का वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं, यहाँ की यंगस्टर्स को आप ये कहना चाहते हैं कि हम आज आजाद होते, और इस आजादी से आपका मतलब क्या है, उसकी भी वजाहत इनसे मांगनी चाहिए थी। और जब आप इन हालात में ऐसे बयान देते हैं तो सीधी सी बात है कि इसका असर कश्मीर पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर
हो सकती हैं। लोग जाहिद सड़कों पे आ जाहिद सकते आपको हैं। मैं एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा। हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है जब इस तरह के पॉलिटिशियंस ने दिल्ली में एक स्टेटमेंट, जम्मू में दूसरी और कश्मीर में आके तीसरी स्टेटमेंट दी, जो कि अब आम लोगों के जुबान पर है कि ये पॉलिटिशियन जो है कभी भी किसी एक स्टेटमेंट पर नहीं रहते। एक वक्त तो अल्ताफ बुखारी साहब खुद कहते थे कि ये कश्मीर जो है अटूट अंग है मुल्क का। उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर की तायद भी की, उनके साथ फोटोज भी उठाए और वो मीडिया में भी आए और अपने फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी जो है लगाए। वो दिखाना चाहते हैं थे, जो लोग कह रहे हैं और जिन लोगों से हमारी बात हुई है, कि वो बहुत करीब है मुल्क के जो वजीर आजम है। लेकिन अगर अब ऐसी स्टेटमेंट आती है कि हम आज़ाद होते, तो आपको नहीं लगता है कि इस पर संजीदा होना चाहिए? और इस तरह की स्टेटमेंट देकर जो है लोग प्रवोक हो सकते हैं। और आपने और एक बात देखी होगी, वो ये थे कि अल्ताफ बुखारी जो है वो कश्मीरी में बात कर रहे थे, यानी जो हमारी लोकल मदर टंग है, तो इसका एक इम्पैक्ट रहता है कश्मीरी में बात करने के लिए। तो आपने जो कहा कि हो सकता है कि इसके पीछे एक एजेंडा हो, क्या आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों से आपकी बात हो पाई है जिन्होंने इस स्टेटमेंट के बारे में आपसे कुछ कहा, या उनका क्या कहना है इस बारे में? जी, एनए न्यूज लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या महबूब मुफ्ती से बात की जाए। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो इनका ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मुल्क मुखालिफ स्टेटमेंट है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, बाकी जितने भी सोशल मीडिया यहाँ पे है वहां पे वायरल हो चुका है। लोग कमेंट्स उसमें कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कुछ लोग नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जबकि तकरीबन 7:30 होने को है, 9 बजे तक ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा कि पूरे मुल्क में फैल जाएगा। तो अब ऐसे वीडियो, अब जब आप ऐसे बयान देते हैं कंट्रोवर्शियल, तो जो हमारे मुखालफिन हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो या कोई और, तो वो इन स्टेटमेंट्स का फिर इस्तेमाल बैनुल अक़वामी सतह पे करते हैं। जाहिद आपको मैं रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो अल्ताफ बुखारी ने स्टेटमेंट दी है अपने वर्कर्स से बात करते हुए, जिसमें वो काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं, और जो उन्होंने बात की है जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिए बगैर कहा कि ये मक्कार है, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती के बारे में टॉफी और उन्हें दूध याद दिलाया। अगरचे खुद अल्ताफ बुखारी एक अहम ओहदे पर उस वक्त फाइज थे महबूबा मुफ्ती के साथ, शायद उस वक्त उन्हें याद नहीं आया था। ये मुबस्सरीन और आम लोगों का कहना है। मैं अल्ताफ बुखारी की वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद जाहिदा को आप लाइन पे रहिए, पहले लोगों तक ये स्टेटमेंट पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, जो कि उन्होंने कश्मीरी में बात की है। बी नई नई ड्रामा करनस कत पे वन मे ओतर बोजान कत तामत दिवान असी नार तुही नार आ गई जी आ गई शेरनी आ गई। आ पज पे यह शेरनी कह अम खे सारी हंद बच खेन शेरनी क्या वोन कि टॉफी तो दोद अन्न गसान अच्छा मुशत गसान कंस गसा मुशत। हिंदुस्तान होम मिनिस्टर दपान छप कर बे, मगर यह दपान नसा तुंद बच्चे गम टॉफी खेन तो दोद अन्न। बह दपास क आज वन आज लज पता पज पे शेरनी क्या सह गोड़ खेवान पन्न बचन। ब्या जमात मक्कारन जमात त्रेम पुश पकान वन तक यड़ कतन मारन 70 पे मारन गो मारन 71 पे कह वन ना 71 पे 71 पे रलित 70 आव अ ड्रामा कोर वारकार आसो गम तम सान हिंदुस्तान तो पाकिस्तान आज़ाद गो तसो आज़ाद। यह सैनिस मुकदरस ती मिलमुत कोरुक ड्रामा। दरिया जहलम वसान योकुन यह खोलुक योकुन। हाय हाय असी कशिर अस कोर ना शिरक किस हदस तामत ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नौजुबिल्लाह असी कोर ना पन वत्रस लिखित यह स्कैब तम दो यह स्कैब तम दो मे दीजो माफी। गया 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 ये जन कदल वो अत पृछुक गो क्या गामन हंद सेद साद पिरवार हंद लुक आस्थानस नबर कन अथ करान खड़ा दपान बस कर खुदा सब पत पृछ अत जन कदल कमिस यह थक गई अथ थकि पे कर ना शहीद।
तमन लीडरन पज याद थावन यमो जूदू तुम गई शहीद मगर यम मरन न मुकर तक सारो नश बोड़ लीडर अजुक तम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कह वन अस मज ना लुक सत मगर वुचु कब्र पे रच पे कर यह अम मूजूब कह खतर अम सज लाश गई लुक कड़न कह अम खुन क्या इबरत जाहिद याकूब, अब आपके पास वापस आना चाहूंगा। आपने भी खुद ये सारी इनकी स्टेटमेंट सुनी है जिसमें ये कह रहे हैं, मैं आपके पास जो स्टेटमेंट्स के बारे में जानना चाहूंगा। उन्होंने शेख अब्दुल्ला के बारे में कहा, एक तरफ से वो कह रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, दूसरी तरफ से उन्होंने इसी स्टेटमेंट में ये कहा है कि अगर वो कहीं मदफून है वहां पर अभी भी सिक्योरिटी है, और अगर वो हटाई जाए, जो उनका कहना था, जो बातों से पता चल रहा था कि शायद उनकी कब्र लोग खोद दे और उन्हें निकाले वहां से। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या कुछ आपको लग रहा है इस स्टेटमेंट से? इन्हें न्यूज जाती तौर पे इस पे कोई राय कायम नहीं करेगी। नहीं, आम लोगों की राय क्या है? नाज़रीन जानते हैं कि हम कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन जो एएनएन न्यूज ने आम लोगों से बात की, यंगस्टर से बात की, कॉलेज स्टूडेंट्स से बात की, तो उन्होंने इसका मतलब ऐसे निकाला है कि जो इनका बयान है कि आज उनकी कब्र पे पुलिस वाले हैं क्योंकि खदशात है कि उनकी लाश को बाहर ना निकाले, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि ये दूसरे लोगों के लिए इबरत है, यानी सियासतदानों के लिए। तो जो यहाँ पे आम लोग हैं वो इस स्टेटमेंट का ये मतलब निकाल रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला ने मुल्क के साथ इल्हाक करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से उन की जो जल्द खाकी है, जहाँ पे उनको मदफन किया गया है, वहां पे आज भी पुलिस वाले होते हैं ताकि कश्मीरी लोग वहां पे जाके उनकी लाश को बाहर ना निकाले कि आपने मुल्क के साथ इल्हाक क्यों किया। यानी ये इतनी बड़ी मुल्क मुखालिफ बात उन्होंने की है कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनके जहन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है, और जो सोचने समझने वाले हैं उनका ये मुतालबा है हुकूमत से कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें बाज़ाब्ता केस रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप देख लीजिए, एक सीनियर पॉलिटिशियन जो लोगों से कहता है कि आप शेख अब्दुल्ला आपके लिए इबरत का निशान है क्योंकि उसने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था 1947 में। अब देख लीजिए कि लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि जो भी मुल्क के लिए काम करेगा, बकौली अल्ताफ बुखारी हिंदुस्तान के लिए काम करेगा, तो वो उसको देखना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ, कि उसको मरने के बाद भी वहां पे पुलिस वाले रखने पड़ते हैं ताकि उसकी जो लाश है लोग वहां से ना निकाले। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मुल्क मुखालिफ स्टेटमेंट है, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं और एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट में जो है अल्ताफ बुखारी का एक बहुत बड़ा रोल था, जिसपे वो महबूबा मुफ्ती को तनकीद का शिकार भी बना रहे हैं और काफी एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो ये तो खुद उस वक्त जो है उस कैबिनेट का हिस्सा थे, उनके घर के जो है फैमिली मेंबर थे, तो आज इनको याद क्यों आया? तब से इतना टाइम हो चुका है, खुद उस घर में रह चुके हैं, उस कैबिनेट में रह चुके हैं, तो आज अल्ताफ बुखारी को ये स्टेटमेंट याद कैसे आ गई? देखिए, जब वे पीडीपी में थे तो तब तो ये महबूबा मुफ्ती और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बहुत बहुत तारीफी करते थे, और लोगों को कहते कि ये इंस्पिरेशन है, यंगस्टर्स को कहते थे ये इंस्पिरेशन है, और लोगों के पास खुद जाते थे कि आप हमारी पार्टी को वोट दे, महबूबा जी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है। और जब पीडीपी कमजोर होगी, जब बीजेपी ने जो है अपना सपोर्ट वापस लिया, तो फिर इनकी इंक्लिनेशन हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि उसके बाद जो इंतखाबात हुए थे, पार्लियामेंट्री इंतखाबात, तो उन्होंने उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला था और मीडिया के सामने खुद ही बयान दिया था कि मैंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, जैसे ही वोट देके बाहर आए थे। और उसके बाद जो है 370 का मामला हुआ, और उसके बाद इन्होंने फिर से लाइन चेंज कर दी और अपनी पार्टी बना दी। और हमने देखा कि उसके बाद ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मिले, और दिल्ली भी बहुत बार जाते रहते हैं, और वहां पे ये भी कहा जाता है कि वहां पे ये एक बात करते हैं और यहाँ पे ये दूसरी बात करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इनके बयानात आते हैं वो मुस्तकिल नहीं रहते, ये वक्त के साथ साथ अपनी लॉयल्टी और अपने बयानात बदलते रहते हैं, ऐसा लोगों का समझना है।